हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो BSc का सेकंड चैप्टर है आपका। बेसिक थर्ड ईयर का सेकंड चैप्टर है, जो क्या है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया है। आई होप यू सी इट। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेक्चर मैंने ट्राई किया बनाने के लिए, ठीक है। चैप्टर 2 में क्या है आपका, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इतने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो आज का हमारा क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास आएगा, और इसके बाद जो भी क्लास होंगे वो आपके थ्योरेटिकल क्लास होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस लेक्चर में आपका हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ अर्थ जो है आपका, वो 4.6 बिलियन ईयर से आपको पहले की है। मतलब एज ऑफ अर्थ क्या होगा, कितने साल हो गए, 4.6 ईयर की है। बट हमारी माइक्रोबियल लाइफ जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जन्म जब हुआ, ये एस्टिमेट किया जाता है, माना जाता है कि 3.8 से लेके 3.9 बिलियन ईयर अगो आपका एस्टिमेट किया जाता है। इसके आपके तब लाइफ आई होगी, माइक्रोबियल लाइफ अर्थ पे हमारा आया होगा। दूसरा क्या है आपका कि ये जो है माइक्रोबियल लाइफ हमारी पूरी अर्थ में फैला हुआ है। मतलब डोमिनेंट लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ, मतलब पूरी अर्थ पे हमारा माइक्रोबियल लाइफ पूरी अर्थ में फैला हुआ है आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है आपका फाइलोजेनी क्या होता है। तो फाइलोजेनी ये होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हो, आप स्टडी करते हो, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। तो जब किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हो कि उसमें परिवर्तन कैसे कैसे हुआ, किस स्टेज से परिवर्तन हुआ आपका, किस स्टेज को चेंजेस हुए, उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी, ठीक है। तो फाइलोजेनी में वो क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस हुए टाइम के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। थर्ड जो पॉइंट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो, वो 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम ने हुज एंड अदर्स, कुछ और साइंटिस्ट थे, और हुज ने 3 डोमेन सिस्टम के बारे में बताया था। और 3 डोमेन सिस्टम होता क्या है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो अभी आने वाला है इसके बाद, ठीक है। चलिए अब क्या आते हैं, इवोल्यूशनरी मॉडल क्या था। इवोल्यूशनरी मॉडल में होता क्या है, इवोल्यूशनरी मॉडल में ये होता है कि किसी भी, अगर मान ली आप में बॉडी में चेंजेस कैसे होंगे, आप और हम कैसे अलग हो सकते हैं। सबसे पहले अलग ये हो सकता है कि हमारे सीक्वेंस, जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, जो भी डीएनए है, आरएनए है, उसमें चेंजेस किया जाए। तो डिफरेंसेस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि जो आरएनए और डीएनए हमारे अंदर है, ठीक है। आप क्या, आप अपने भाई से अलग दिखते हो, मुझसे अलग दिखते हो, मैं आपसे अलग दिखता हूँ, तो किसकी वजह से, ये आपका डीएनए की वजह से आपका। तो ये आपका डीएनए आरएनए की वजह, जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है आपका, उसकी वजह से आप इवोल्यूशनरी मॉडल, इवोल्यूशनरी कर सकते हो, इवोल्यूशनरी कर सकते हो। इवोल्यूशनरी मॉडल इस पे डिपेंड है। पहला डिफरेंसेस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आरएनए भी आपका है। नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल मेम्ब्रेन कैसा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड होता है आपका। और तीसरा जो आपको नेक्स्ट पॉइंट है, सेंसिटिविटी टू द एंटीबॉडीज, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस एंटीबॉडी से कैसे बिहेव करती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह एंटीबॉडीज लेने पे किस टाइप का बिहेवियर शो करती है, उस पर भी आपका इवोल्यूशनरी मॉडल शो करता है, दिखाता है आपको। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोलते हैं ऑस्मोफिलिक। ऑस्मोफिलिक क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑस्मोसिस के आपको पता ही है, जो भी आपका ऑस्मोसिस करता है, और क्या फिलिक में से ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हाई ऑस्मेटिक प्रेशर्स को झेल सकता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो भी हाई ऑस्मेटिक प्रेशर को झेल सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोफिलिक बोलते हैं। और ऑस्मोफिलिक का जो आपका ये क्या, जैसे आपका हुआ हाई शुगर कंसंट्रेशन, जो हाई मात्रा, जैसे आप पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह देखते हो ना, बहुत दिन खराब नहीं होते, तो भी बैक्टीरिया का हेल्प करता है। तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोफिलिक बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोफाइल्स क्या होते हैं, ऑस्मोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं आपके हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में, उसको ऑस्मोफाइल्स बोलते हैं, फिलिक्स बोलते हैं। ऑस्मोफिलिक क्या होते हैं आपके, इसके अंदर एक पोटेंट कैसे अपने सर्वाइव करते हैं उसके अंदर, मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर अपने आप कैसे सर्वाइव करते हैं। इनके पास क्या होता है, एक प्रोटेक्टेंट होता है। प्रोटेक्टेंट्स क्या होता है आपको, ये आपको ऑस्मोपॉलिटेंट्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोपॉलिटेंट्स होते हैं, जो उनका एक तरह का लेयर का काम करती है, एक तरह का वॉल काम करती है, जो इनको दूसरे से बचाती है, ठीक है। जो क्या हो सकता है, अल्कोहल या अमीनो एसिड हो सकता है, ठीक, जो ऑस्मोपॉलिटेंट का काम करते हैं। थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, थर्मोफिलिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हाई ऑस्मोटिक हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हाई ऑस्मोटिक टेम्परेचर को टॉलरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं आपका
ऑस्मोफाइल आपका थर्मोफाइल्स बोलते हैं। तो कोई आपका थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई ऑस्मोटिक टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। जैसे टेम्परेचर क्या हो गए 41 से लेके आपको 122 डिग्री सेल्सियस जो भी टॉलरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स बोलते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके थर्मल हीटेड रीजन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे आपको क्या ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स बोलते हैं। तो अगर हाई ऑस्मोटिक पे जगह पाए तो उसको बोलते हैं ऑस्मोफाइल, और अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे पाया तो उसको क्या थर्मोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, आवाज़ अच्छी आ रही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब क्या होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है? ये आप जैसे आप कर्ड का दही खाओगे आप, तो उसमें क्या होता है आपको दही कैसे कन्वर्ट होता है मिल्क से, कर्ड कैसे कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये लैक्टोज को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है? डेयरी प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, जो हम आगे इसके फीचर्स देखेंगे आगे वाले टॉपिक्स पे। ये कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं होमोफेगमेंटस या हेट्रोफेगमेंटस हो सकते हैं। होमोमिस क्या होता है कि सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सेम तरह हो, उसको अगर इस टाइप के हैं एक ही तरह के बैक्टीरिया पाया रहे तो उसको बोलते हैं होमोफेगमेंटस। या दूसरा में ये हो सकता है कि अगर बैक्टीरिया अलग अलग हो, सारे बैक्टीरिया अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोफिगमेंटस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतना में हमारा कवर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हेल्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन, सबसे पहले क्या करते हैं ऑक्सीजन को इवॉल्व करने में, किसी भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज उसमें ऑक्सीजन में आपको इवोपरेट करने में, ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल अच्छा रोल परफॉर्म करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल का भी काम करते हैं, कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके रिसाइकलिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें जो प्लांट यूज़ कर सके। ठीक है, जैसे नाइट्रेट फॉर्म में यूज़ कर सके। ठीक, बट क्या हुआ एडवांटेज है बस उसका डिसएडवांटेज भी आपका है। कुछ बैक्टीरिया क्या है आपका पैथोजेनिक जो आपका बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया पैथोजन की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 7 तरह के हो सकते हैं। पहला जो है आपका उसको बोलते हैं बैक्टीरिया, इसको हमको ऊपर लिखना चाहिए बट कोई बात नहीं मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहले बैक्टीरिया, दूसरा क्या हो आर्की बैक्टीरिया, तीसरा क्या है प्रोटोजोन्स, चौथा क्या है एल्गी, पांचवा क्या है फंजाई, छठवां क्या है आपका वायरसेस, और सातवां क्या है मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स जिसको हेलमिंथीज बोलते हैं। तो 7 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब क्या होता है इक्योटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या हुआ फ्लैट वॉर्म या राउंड वॉर्म कैटेगरी में आता है उसको हम क्या बोलते हैं इक्योटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और इन दोनों का अगर फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म को एक साथ बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेलमिंथीज बोलते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फ्लैट वॉर्म है राउंड आपका या फ्लैट वॉर्म या राउंड वॉर्म उसको क्या बोलते हैं हेलमिंथीज बोलते हैं। अब आते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा को क्या पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरो आपका सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म आपको क्या माइकोप्लाज्मा होता है, जो क्या होता है काफ़ी आवाज़ आ रही है कोई नहीं हम कॉन्सेंट्रेट कर लिखते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या आता है बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और ये आपका कहाँ पाया जाता है गोबर में पाया जाता है। कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं? ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं और आपका बडिंग के थ्रू आपका रिप्रोड्यूस करते हैं आपका। नेक्स्ट आपका है बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो व्हेन वायरस अटैक टू द बैक्टीरिया, जब कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक, T4 फेज किसको बोलते हैं? ये अपना बहुत अच्छा पॉइंट है बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ छोटा सा देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में बाद में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। T4 फेज क्या होता है? टेडपोल विद द हेड एंड टेल। टेडपोल जब स्ट्रक्चर दिखाता है, टेडपोल जब बाहर सब देखोगे ना टेडपोल की तरह दिखेगा जिसके हेड और टेल भी दिखेंगे, उसको हम T4 फेज बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल हम जो देखें आगे वाले टॉपिक्स में हम इसे देखेंगे। स्कैर्पी क्या होता है? स्कैर्पी आपका न्यूरोजेनरेटिव डिजीज ऑफ सिप जो होता है, जो सिप के अंदर न्यूरोजेनरेटिव जो डिजीज पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं स्कैर्पी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो लास्ट बचा हुआ है वो बैक्टीरिया सेल वॉल की सिमिलर पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है जिसको म्यूरिन बोलते हैं। म्यूरिन, तो बैक्टीरिया का जो सेल बना होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है जिसको म्यूरिन बोलते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। लेक्चर में बस ये इंट्रोडक्शन ये था
कि हम चैप्टर्स के बीच में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। जो मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दे दिया है। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका कि आप पढ़ने वाले हो 3 डोमेन सिस्टम पढ़ोगे आप बैक्टीरिया के बारे में। 3 डोमेन सिस्टम होता क्या है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है। दूसरा आप ये देखोगे ऑस्मोफिलिक क्या होते हैं, कि जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट करते हैं उसको ऑस्मोफिलिक बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऑस्मोपॉलिटेंट्स होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। तीसरा जो हम पढ़ सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, थर्मोफिलिक क्या होते हैं। थर्मोफिलिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करता है। जो टेम्परेचर किसके बीच में हो सकता है, 41 से लेके 122 डिग्री सेल्सियस। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है, कहाँ यूज होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे अगले लेक्चर में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इससे बनता है, ब्रीफ क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका रोल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर कैसा, उनका न्यूट्रिशन कैसे रहते हैं। ये हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 7 पार्ट के बारे में, कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटोजोन्स क्या होता है, एल्गी क्या होता है, फंजाई क्या होता है, वायरसेस क्या होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो इसका हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हेलमिंथीज के बारे में भी देखेंगे, जॉइंट वेंचर विद फ्लैटवर्म एंड राउंडवर्म, मतलब सॉरी जॉइंट वेंचर नहीं है, मतलब इन दोनों के साथ में पढ़ने वाले हम कि हेलमिंथीज होते क्या है, फ्लैटवर्म और राउंडवर्म क्या होते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम माइक्रोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है आपका PPLO, बिकॉज बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो गोबर के अंदर पाया जाता है। तो इसके बारे में ही हम डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो छोटा सा इसके T4 फेज के बारे में पढ़ते हैं, कि टेडपोल की तरह दिखता है, उसका हेड और टेल होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, स्कार्पी के बारे में भी देखने वाले, और आपका बैक्टीरिया सेल वॉल के बारे में भी देखेंगे कि बैक्टीरिया सेल वॉल किससे बना होता है, डिटेल में क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको लिखना क्या है। तो आई होप इस लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में हम कवर क्या करने वाले हैं, इस इंट्रोडक्शन क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है। और यहाँ पे हमने देखा शॉर्ट में किसी चीज़ को कि आपको एक आइडिया हो जाए कि चैप्टर हम देखने के वाले हैं, और छोटे छोटे आपको नाम याद है, जैसे आपको जैसे आप लर्न कर सकते हो आपको ऑस्मोपॉलिटेंट्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड हैं हमारे पास जो आपका मेन फोकस पॉइंट है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो अगर कुछ नया सुना है तो डिस्कशन में प्लीज़ पूछिए।